थी। मैं एक दिन जब चाय ले रहा था सुबह लोहारा में, सामने कली गुलाब का फूल बनी। पहले मैंने उसके पहले दिन उसको कली देखा, दूसरे दिन पूरा खिला हुआ गुलाब देखा। बड़ा प्रसन्न था। उसकी प्रसन्नता को देखकर ये आ रहा था कि भाई इस प्रसन्नता के लिए क्या इसने कोई साधना की? इसने कोई साधना तो की नहीं, ये तो इसके जन्मजात इसके स्वभाव में है। तो मुझे क्या प्रसन्नता के लिए मेरी साधना करनी पड़ती है? तो मैंने गुलाब को देखा और एक चीज उससे सीखी। पता है, गुलाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण, गुलाब या कोई भी फूल ले लो, गुलाब एक नाम ले रहा हूँ, पर एक चीज है कि गुलाब के जीवन में एक चीज देखी कि उसको गुलाब के अलावा और कुछ होना नहीं है। वो गुलाब होने में राजी है, उसकी कमल होने की इच्छा नहीं है। तो एक तो ये चीज कि गुलाब अपने पूरे होने में राजी है। दूसरी चीज, गुलाब की एक तो प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी से। दूसरी चीज देखी गुलाब की कि गुलाब अपने पूरे विकास को प्राप्त हो गया, खिल गया। तो गुलाब की ये अपेक्षा नहीं है कि गुलाब को कोई देखे, कोई महत्व दे, गुलाब को कोई नमस्कार करे, गुलाब की कोई तारीफ करे, कोई उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। और तीसरी चीज मैंने देखी कि गुलाब जीवन की क्षणभंगुरता से राजी है। अभी खिला है, शाम को मुरझा जाएगा, झड़ जाएगी पत्तियां, उसको कोई शिकायत नहीं है। इसलिए वो बहुत प्रसन्न है। ये गुलाब से सीखा है ना भाई, ये जी बहुत प्रसन्न है। और शायद इसके जीवन की ये 3 चीजें हमको एक बहुत बड़ी टीचिंग देके जाती है कि हम कुछ और होने की इच्छा छोड़ दें। दूसरा, हमें कोई ध्यान दे, कोई महत्व दे, कोई पूछे, किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं आ रहा है। तीसरा, हम अपने पूरे स्वभाव में हो। और एक उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि वो जीवन के इस क्षणभंगुरता के खेल से पूरा राजी है। खिला है, पूरा खिल गया है, अपनी खुशबू बिखेर रहा है, शाम को मुरझा जाएगा, पत्तियां झड़ जाएगी, इसकी चिंता नहीं, पूरा वर्तमान में है, अभी है। अगले क्षण उसको तोड़ा भी जा सकता है, अगले क्षण उसके पत्ते झड़ भी सकते हैं, इसकी उसको चिंता है नहीं, इसी क्षण में पूरा है। ये चीज गुलाब के फूल से या किसी भी फूल से शायद हम कभी गौर से देखें तो सीखने को मिल सकती है। इसलिए मुझे एक बात हमेशा कृष्णमूर्ति की याद आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक लर्नर माइंड ही केवल स्पिरिचुअल हो सकता है। एक सीखता हुआ मन ही धार्मिक है, बाकी तुम कुछ भी करते हो धार्मिक गतिविधियां, उनका महत्व नहीं है। यदि सीखना नहीं है तो तुम्हारे भीतर कभी भी एक धार्मिक मन का जन्म नहीं हो सकता। सीखता हुआ व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, वह हर क्षण के साथ सीखता है। और सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज की जरूरत है, ये बात तो समझ में आ गई। सीखना, पर सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण बात की जरूरत है, और वो महत्वपूर्ण चीज है सजगता। जब तक सजगता नहीं होगी सीख नहीं सकते। किसी भी चीज को सीखने के लिए सजग होना जरूरी है। और वही व्यक्ति सही मायने में डिसाइपल भी है, शिष्य है। जो सीखता है उसके जीवन में ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है। और डिसिप्लिन से डिसाइपल शब्द बना है। तो डिसिप्लिन हमको कोई दे नहीं सकता। डिसिप्लिन आता है जब हम सीखते होते हैं,
और तभी सीखना हो पाता है जब हमारे पास सजगता होती है, अवेयरनेस होती है, जब हम गौर से देखते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी है मोमेंट उसमें रह सकें।